The Russian President Vladimir Putin has said that he's in fact been very eagerly waiting to meet with the Indian Prime Minister to attend the BRICS summit in the Russian city of Kazan later this year. Now, Putin proposed holding a bilateral summit with Prime Minister Narendra Modi on the 22nd of October. The Russian president made the proposal. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल जी जो हैं वो उधर गए हैं, रशिया गए हैं और पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उस पर एक मैसेज भी दिया उनको और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे अपने गुड फ्रेंड का वेट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर पुतिन ने ये स्टेटमेंट पास की। गुरुवार को अजित डोभाल से जब उनकी मुलाकात हुई पुतिन की, तो उन्होंने अपनी मन की बात तो की ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी सुना। अब उन्होंने ये कह दिया है कि जल्द ही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करना चाहते हैं। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब रशिया पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बहुत अहम पैगाम पहुंचाया। और पुतिन का कहना था कि हम अपने दोस्त, वी आर वेटिंग फॉर आवर गुड फ्रेंड Prime Minister Narendra Modi. Putin has been meeting with diplomats and security officials from BRICS nations. International Security Advisor Ajit Doval conveyed a message from Prime Minister Narendra Modi during his meeting with Putin. क्या ऐसा पीस प्लान किसी और देश ने प्रेजेंट करा है? रूस को भड़का रहा है चाइना। चाइना कह रहा है पैसे ले लो, चाइना कह रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज ले लो, बैलिस्टिक मिसाइल के पार्ट चाहिए, क्रूज मिसाइल के पार्ट चाहिए, चिंता मत करो, हम इस दरवाजे से तुम्हें दे देंगे, तुम बोलना मत किसी को। चाइना क्या कर रहा है दोस्तों? पीठ पीछे सबको पैसे दे रहा है, यानी कि चाइना फंड कर रहा है इस वॉर को, क्योंकि अफगानिस्तान खतरा नहीं है, इराक खतरा नहीं है, खतरा चाइना है। चाइना है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना ली, अमेरिकन नेवी को पीछे छोड़ दिया। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि जो अजीत डोवाल साहब हैं उन्होंने पुतिन जी से मुलाकात की है, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं। और रूस के राष्ट्रपति ने साफ साफ तौर पर सबसे पहले उन्हें यही बात की कि वी आर वेटिंग पीएम मोदी जी का जो है वो वेट कर रहे हैं और उनसे जल्द ही मिलना चाहते हैं। कुछ इस तरीके की बात जो है पुतिन ने की है। और अजीत डोवाल साहब ने कहा है कि मैं मोदी जी का दूत हूँ और मैं उनका पैगाम लेकर आया हूँ। और उन्होंने एक साथ बैठकर, जैसे कि आपने क्लिप में भी देखा, एक साथ आमने सामने बैठ कर के जो भी उनका संदेश था, पीएम मोदी जी ने जो अजीत डोवाल साहब के थ्रू जो संदेश भेजा था वो पुतिन को सुनाया। और ये बहुत ही कुछ खास होने वाला है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उस पर बहुत ही कुछ खास होने वाला है और वो बहुत ही जल्दी स्टॉप होने वाला है। दोस्तों अब देखना यह है कि पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैसेज पर भी डिस्कस करेंगे आपसे। उसके अलावा पाकिस्तान की खबरों पर भी डिस्कस करेंगे कि 8 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो मतलब नफ्सियाती अमराज का शिकार हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की रिपोर्ट है, कहीं इंटरनेशनल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं है। और इसके पीछे वजह ये कही जा रही है, यानी कि जो हमारे थिंक टैंकर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के हालात होते जा रहे हैं, इकॉनमी के मसले मसाइल हैं, इसलिए पाकिस्तानी 8 करोड़ आवाम जो है वो नफ्सियाती अमराज का शिकार होती जा रही है। एक ये डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कराची में 3 लोगों की जानें भी गई, इसके पीछे वजह जानने की कोशिश करेंगे। डॉन न्यूज़ में भी इसकी खबर चली और भी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर भी इसकी खबरें चल रही हैं। सारा आज हम डिस्कस भी करेंगे और एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ हम करते हैं प्राइम मिनिस्टर मुजफ्फर भाई, मैं आपसे मुखातिब हूँ। डॉन, आगाज़ हम करेंगे कि पुतिन ने जो स्टेटमेंट पास की है और अजित डोवल जी ने जो मैसेज किया, क्या मैसेज था और इसके पीछे क्या रीज़न थी, और पुतिन का जो रिस्पांस था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? जी, हमने देखा कि पिछले माह में शायद नरेंद्र मोदी जी जब गए थे वहाँ पर, यूक्रेन गए थे, तो एक फार्मूला उसके बाद में उन्होंने डिस्कस किया वहाँ पर कि वो पढ़ना चाह रहे हैं बीच में यूक्रेन के कहने के ऊपर कि जी आप किसी तरीके से इस जंग को ख़त्म करें। तो अब वापसी आकर, भारत आकर उन्होंने जो है वो सारा एक प्लान तैयार किया है, एक मंसूबा तैयार किया है। भारत और चीन का मामला, एक युद्ध और एक तनाव। युद्ध कौन सा? यूक्रेन और रूस का युद्ध, और भारत और चीन के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो तनाव है उसको कम करने के लिए, और ये वाला युद्ध जो चल रहा है रूस और यूक्रेन का, उसको खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक ऐसी चाल चली है कि कोई ना कोई निष्कर्ष इसका होगा, निष्कर्ष पे पहुंचेगी बात है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को बोला है कि आप चीनियों से मिलिए, आप रूसियों से मिलिए और इस मामले को
सेटल करिए। तो दोस्तों, बात यह हुई है कि एनएसए अजीत डोवाल साहब पहुंच गए मॉस्को, और मॉस्को में उनकी मीटिंग हुई है व्लादिमीर पुतिन से। ये देखिए एक छोटा सा वीडियो। यहां पे आपने देखा किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के प्रेसिडेंट है, वो आ रहे हैं, डोवाल साहब से मिल रहे हैं, और डोवाल साहब ने उनको 2-3 बातें बताई हैं। बोला, साहब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का एक पर्सनल मैसेज मैं आपके पास लेकर आया हूं। ये एक प्लान है, और इस प्लान के तहत, ये भारत का प्लान है, ये प्रधानमंत्री मोदी का प्लान है, मैं लेकर आया हूं ये प्लान, और इस प्लान के तहत अगर हम इस प्लान पे चलेंगे, फेथफुली इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह बात मैं आज से नहीं, मैं बहुत पहले से कहता चला आया हूं। क्या ऐसा पीस प्लान किसी और देश ने प्रेजेंट करा है? मैं आपसे पूछता हूं आज। आप तो मेरे वीडियोस रोज देखते हैं, आप और भी वीडियोस देखते होंगे, यू आर वेल इन्फॉर्म्ड पीपल, आप मीडिया देखते हैं, टीवी, सब कुछ देखते हैं, आप पढ़ते हैं। क्या किसी देश ने पुख्ता प्लान प्रेजेंट करा है? क्या किसी भी देश ने, या किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने एक लिखित फॉर्म में कोई ऐसा प्लान प्रेजेंट करा है कि साहब ये प्लान है, इससे सुलह हो सकती है, इससे अमन आ सकता है, इससे शांति हो सकती है? ये मुझे लगता है पहला प्लान है दोस्तों, एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि जो इसके पहले प्लान बताए गए हैं वो एक तरफा बताए गए हैं कि स्विट्जरलैंड में हम मीटिंग कर लेते हैं, वहां पे 100-150 देशों को बुला लेंगे, रूस को हम गाली दे देंगे, सब लोग रूस को कंडेम करेंगे, सब लोग बोलेंगे जेलेंस्की तुम बहुत बड़े हीरो हो, और कहानी खत्म हो गई। पर ऐसे तो शांति नहीं आती यार। शांति तब आती है जब दोनों लोग एक टेबल पर बैठते हैं, और ये काम भारत कर रहा है, और ये काम भारत की तरफ से मोदी जी कर रहे हैं। तो कई लेवल पे मीटिंग हुई है। एक लेवल पे मोदी जी पुतिन से मिल गए, राइट? एक लेवल पे डॉक्टर जयशंकर मिल गए पुतिन से, और पूरे रशियन जो कैबिनेट है, इसमें उनके एक्सटर्नल अफेयर जो देखते हैं, सबसे वो मिले। अब अंत में जा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल। दोस्तों, ये क्या प्लान है, ये क्या प्लान हो सकता है, ये तो जब सामने आएगा तब हम पुख्ता तौर पे आपको बता पाएंगे, लेकिन जितनी मैंने स्टडी करी है वो स्टडी आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि रशिया की दी लार्जेस्ट ड्रिल्स हुई हैं, और ये ड्रिल्स रशिया और चाइना ने इकट्ठे की हैं। इसके ऊपर अमेरिका का भी एक स्टैंड है, उनकी तरफ से क्या कहा गया ये भी आपके सामने रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये, मैं इसको दुनिया की एक बड़ी डेवलपमेंट समझती हूँ कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल रशिया पहुँचे, और वहाँ पर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को मैसेज दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको भी आप सुनेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उनके क्या अल्फाज थे, क्या वर्डिंग उन्होंने यूज़ की। उन्होंने ये कहा, अजीत डोवाल ने, प्रेसिडेंट पुतिन को, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुझे आप तक ये पैगाम पहुंचाने को कहा है, और मैं इसीलिए आया हूं कि मैं आपको ये पैगाम दूं। और वो मैसेज यूक्रेन में जेलेंस्की और मोदी के बीच जो मुलाकात हुई, उसमें क्या बात हुई, वो मैसेज लेकर वो पहुंचे। वैसे तो आप जानते हैं कि अभी ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस है, और उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी ये मीटिंग थी एक। लेकिन अजीत डोवाल ने उनको ये कहा कि मैं मोदी साहब का, आपको यानी अपने प्राइम मिनिस्टर का, ये मैसेज आप तक लेकर आया हूँ। और फिर प्रेसिडेंट पुतिन ने उसके ऊपर जो कहा वो मैंने आपको बता दिया कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे बहुत गुड फ्रेंड, तो हम तो वेट कर रहे हैं, हमें इंतज़ार है उनका। इसकी वजह यह है कि आपको पता है कि ब्रिक्स अटेंड करने के लिए उन्होंने अक्टूबर में जाना है रशिया। तो देखिए, इसके अंदर बड़ी बात क्या है। अगर आप ये कहें कि बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा कि वी आर वेटिंग फॉर आवर गुड फ्रेंड, तो ये तो बड़ी बात इसलिए नहीं है कि वो तो डेकेड से बहुत ही गुड फ्रेंड्स हैं, वो तो सभी को पता है, आपको भी पता है और हमें भी पता है। उन्होंने ये कहा कि मैं पैगाम लेकर जो है आपके पास आया हूँ। असल में इस सारी बात में सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि यूक्रेन में मोदी और जेलेंस्की के बीच जो टॉक हुई वो पुतिन तक पहुंच रही है, और उसके लिए बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को भेजा जाता है कि ये वाली सारा आप उनको जाकर बताएं। इसका क्या मतलब है? तो क्या ये बात है कि कोई पीस प्लान अंडरवे है, कोई पीस प्लान बनाया जा रहा है, या कोशिश की जा रही है कि इस जंग को रोका जा सके,
ये ऐसे ही है कि जैसे पहले हम देखें ना, वैसे तो दुनिया में ये वाली डेवलपमेंट्स होती हैं, पैगाम लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इस पे ये होता है कि टेलीफोन कॉल गई, ये भी हम देखते रहे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई। लेकिन इसमें आप ये बात याद रखिए कि बहुत पहले ऐसा हुआ करता था कि जो डिप्लोमेसी है वो इस तरीके से भी होती थी, या पैगाम पहुंचाए जाते थे कि अपना एलची भेजा जाता था दूसरी स्टेट में, दूसरी कंट्री में, दूसरे किंगडम में, और वहाँ पर जो है वो राजा महाराजा या जो भी रूलर